आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबर, 7वें वेतन आयोग में 15% वेतन वृद्धि की सिफारिश। 7 दिसंबर से विधिमंडल के शीतकालीन सत्र को होगी शुरुआत, 2 हफ्ते तक चलेगा अधिवेशन। नवी मुंबई में बंदी डाले गए प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल, पालिका की कार्रवाई में कमी। खांदेश्वर परिसर में घरेलू कलह की वजह से पत्नी की हत्या, खूनी पति खांदेश्वर पुलिस की गिरफ्त में। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुश खबर है। 7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 15% वृद्धि बढ़ाने की सिफारिश की है। वेतन आयोग का अंतिम अहवाल अर्थ मंत्रालय को सौंपा जाएगा। वेतन वृद्धि की यह सिफारिश लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में 15% वृद्धि होगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुश खबर है। 7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 15% वेतन बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। वेतन आयोग का अंतिम अहवाल अर्थ मंत्रालय को सौंपा जाएगा। वेतन वृद्धि की यह सिफारिश लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में 15% वृद्धि होगी। इस निर्णय का कुल 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से सिफारिश को हरी झंडी मिलते ही 1 जनवरी 2016 से यह वेतन वृद्धि लागू होगी। इससे सरकार की तिजोरी पर 25,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। खांदेश्वर चड़ौली गांव में रहने वाले एक युवक ने अपने पत्नी की घरेलू कलह की वजह से हत्या की। इस मामले में पेशे से ऑटो चालक होने वाले युवक को खांदेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खांदेश्वर चड़ौली गांव में रहने वाले एक रिक्शा चालक युवक ने अपनी पत्नी की घरेलू कलह को चलते हत्या की है। दिनेश जायसवाल ऐसा इस युवक का नाम है। वह पेशे से रिक्शा चालक है। अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, इस मामूली कारण की वजह से साइकिल के स्टैंड, बेलन एवं हाथ के कोनी से मारकर उसने अपनी पत्नी की हत्या की। इस मामले में आरोपी पति दिनेश जायसवाल, इसे खांदेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर IPC की धारा 302 अंतर्गत मामला दाखिल किया है। ऐसी जानकारी पुलिस निरीक्षक अमर देसाई इन्होंने दी। 1.5 महिन्याच्या मुलीला रात्री भूक लागल्यानंतर या गोमतीनं त्याच्या पत्नीनं दूध पाजलं नाही, यावरून दोघांची मध्यरात्री भांडणं झाली आणि त्या भांडणातून या दिनेशनं गोमतीला चपाती लाटण्याचं लाटणं, सायकलचं स्टँड आणि हाताच्या ढोपरानं छातीवर आणि अंगावर मारहाण करून जखमी केलं। त्यामध्ये सिरियस इंजुरी ही त्याच्या हातानं ढोपरानं केलेली, तिच्या बरगडीवर जोराचा मार बसून बरगडी फ्रॅक्चर होऊन तिचा मृत्यू झाला। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणीत कापसे के साथ राज चौहान, MVTV। देश भर के आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। लोगों को काटने वाले कुत्ते और बीमार कुत्तों की हत्या करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। देश भर के आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है। लोगों को काटने वाले कुत्ते एवं बीमार कुत्तों की हत्या करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कुत्तों के उपायोजना के संदर्भ में सचिव को प्रतिज्ञा पत्र देने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। आवारा कुत्तों के कारण कई लोगों की मौत होने की घटनाएं सामने आई है। मुंबई हाई कोर्ट के कुत्तों की हत्या करने के निर्णय को वन्यजीव संगठन ने आह्वान दिया था, किंतु कुत्तों की हत्या करने के हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा है। लोगों को काटने वाले, हानि पहुंचाने वाले और बीमार कुत्तों की हत्या करना जरूरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। राज्य के साथ देश भर में विविध जगहों पर आवारा और बेलगाम कुत्तों ने कई छोटे बच्चों को काटने से उनकी मौत हुई है, तो कई लोग घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। नागपुर में होने वाले विधिमंडल के अधिवेशन का कामकाज 7 से 23 दिसंबर तक चलेगा। मंगलवार को हुए विधिमंडल के कामकाज समिति की बैठक में यह तय किया गया। नागपुर में होने वाले विधिमंडल के अधिवेशन का कामकाज 7 से 23 दिसंबर तक चलेगा। ऐसा मंगलवार को हुए विधिमंडल के कामकाज समिति की बैठक में तय किया गया। 2 हफ्ते में कामकाज पूरा करने पर चर्चा हुई, लेकिन बाद में कामकाज के दिन बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार अब 7 दिसंबर से 23 दिसंबर तक अधिवेशन का कामकाज चलेगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित थे। इस अधिवेशन में 16 से 17 विधेयक पेश किए जाएंगे। इसमें मुंबई के विकास आराखड़े संदर्भ में सुधारणा, सैंड माफिया पर MPDA कानून लगाने के संदर्भ में विधेयक का समावेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। नवी मुंबई महानगर पालिका ने प्लास्टिक के थैलियों पर पाबंदी लगाई है। फिर भी शहर के विविध भागों में विक्रेता प्लास्टिक की थैलियां ग्राहकों को देते हुए नजर में आ रहे हैं। पर्यावरण के संवर्धन के लिए 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले थैलियों पर शहर में पाबंदी लगाई गई है।
नवी मुंबई महानगर पालिका ने प्लास्टिक के थैलियों पर पाबंदी लगाई है। फिर भी शहर के विविध भागों में विक्रेता प्लास्टिक की थैलियां ग्राहकों को देते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यावरण के संवर्धन के लिए 50 माइक्रोन से कम मोटी थैलियों पर शहर में पाबंदी लगाई गई है। फिलहाल स्थिति में शहर के सभी छोटे विक्रेताओं के साथ दुकानदार तक ग्राहकों को पाबंदी लगाई गई प्लास्टिक की थैलियां दे रहे हैं। प्लास्टिक थैलियों का उपयोग करने वाले विक्रेता और दुकानदारों पर पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 रूपए दंड, दूसरी बार उल्लंघन करने पर 10,000 रूपए, तो तीसरी बार उल्लंघन करने पर 25,000 दंड पालिका लगाती है। इसी के साथ 3 महीने के जेल की सजा भी है। फिर भी शहर में प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 50 माइक्रोन से कम वाली प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी लगाई है। इन प्लास्टिक की थैलियों का विघटन नहीं होता, इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। पालिका की कार्रवाई में त्रुटियों के कारण शहर में आज भी प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। रेलवे ने सेकंड क्लास टिकट के दामों में वृद्धि की है। इस टिकट के कम से कम दाम 5 रुपए से 10 रुपए तक किए गए हैं। प्रवासी भाड़े में की वृद्धि केवल सर्वसाधारण टिकट के लिए की गई है। बढ़े हुए टिकट दाम लोकल ट्रेन के लिए लागू नहीं होंगे। रेलवे ने सेकंड क्लास टिकट दाम में वृद्धि की है। इस टिकट का कीमत दाम 5 रुपए से 10 रुपए किया गया है। यात्री भाड़े में भी यह वृद्धि केवल सर्वसाधारण टिकट के लिए की गई है। बढ़े हुए टिकट दाम लोकल ट्रेन के लिए लागू नहीं होंगे। अब रेलवे का कम से कम टिकट 10 रुपए तक होगा, जो पहले 5 रुपए था। यह नए टिकट दाम 20 नवंबर से लागू होंगे। प्लेटफॉर्म टिकट और प्रवासी टिकट में समानता हो, इस कारण यह टिकट वृद्धि की गई है, ऐसा रेलवे ने बताया। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतें 5 रुपए से 10 रुपए की गई। तब अनेकों यात्री 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट न निकालते हुए 5 रुपए का जनरल टिकट निकालने लगे। रेलवे के नए टिकट दाम की वजह से प्लेटफॉर्म की भीड़ कम होकर मुफ्त में यात्रा करने वालों पर लगाम लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज चैनल की खबरें अब आप YouTube पर भी देख सकते हैं। media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांकों पर भी संपर्क कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ID पर भी भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही। मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।